नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो हाई कोर्ट है अपने आदेशों को बार बार वापस लेता है, कई मुद्दों को वो बंद कर देता है, दोबारा से उनकी सुनवाई करता है। तो इसके लिए अब हम हाई कोर्ट के लिए क्या करेंगे, एक नया नियम और कानून बना देंगे और उसी कानून के दायरे में रह करके हाई कोर्ट के सभी मामलों की सुनवाई होगी, उसको रद्द करेगा और आदेश वापस ले सकता है। उसका कहना है कि इससे क्या हो रहा है कि न्यायपालिका पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हाईकोर्ट क्या करता है, कभी मामले बंद कर देता है, कभी उन मामलों को संरक्षित कर लेता है, दोबारा से सुनवाई शुरू कर देता है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक केस था 2011 का, जो कि 2011 में फाइल हुआ था। उस केस को हाईकोर्ट ने बंद कर दिया, उस पर जो मामला आया वो सुना दिया। उसके बाद दोबारा ने हाईकोर्ट ने उस केस को ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर उतनी लंबी प्रोसेस चली, प्रक्रिया चली और फिर उसके बाद एट द एंड जा करके जो पहला उन्होंने फैसला सुनाया था वही दोबारा उन्होंने फैसला सुनाया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अदालत का समय बर्बाद हुआ। उस समय में कुछ अन्य मुद्दों को सुलझाया जा सकता था, निपटाया जा सकता था। तो ये मामला पहुंच गया फिर सुप्रीम कोर्ट की। इस तरीके से ऐसा ऐसा हाई कोर्ट में चलता है और इससे क्या है, समय भी बर्बाद हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे और कानून होंगे। तो अभी उन्होंने कोई भी पोर्टफोलियो कानून का तैयार नहीं किया है कि कैसे कैसे हम कानून बनाएंगे, क्या उसमें नियम होने चाहिए। अभी जस्ट उन्होंने ये कहा है कि वो कानून बनाएगा। इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो जो टाइम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, जो सुनवाई का टाइम है उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके ये बोला गया है कि भाई अब आपको क्या है, वीक भी बढ़ा दिए, उनका टाइम भी बढ़ा दिया कि आपको अपना कार्य निपटाना है और जल्दी से जल्दी आपको मामले को निपटाना है। यदि बात की जाए पूरे भारत में, तो लगभग कहा जा रहा है कि 50 लाख के आसपास ऐसे मामले हैं, छोटे बड़े घरेलू मिला करके, जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए, जिन पर कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं हमारे मुद्दे पर और आगे चीजें समझेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि यूपीएससी एंड पीसीएस के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है इन्हीं कोर्सेज पर। अब इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो या अधिक जानकारी कैसे मिलेगी, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9555124124, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी डिस्काउंट है, वहां पर भी ऑफर्स आते हैं। तो संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाकर के आप चीजें देख सकते हो या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। ये जो ऑफर है ये 5 to 10 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। तो जो भी बच्चे इन कोर्सेज में कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। खैर, आगे आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाई कोर्ट द्वारा खुली अदालतों में दिए जाने वाले अपने ही आदेशों को रद्द करने के मुद्दे पर क्या करेगा, कानून बनाएगा। कि वो खुद ही फैसला सुनाता है, अपने ही फैसले रद्द करता है और उसके बाद दोबारा से चार्जशीट ओपन करके दोबारा फैसला सुनाता है, दोबारा अपने पुराने फैसले पर चला जाता है। तो ये जो चीज है ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है अदालत का और लोगों का। आगे आते हैं, मामला क्या है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ठीक है, इसमें मद्रास हाई कोर्ट की बात थी। मद्रास हाई कोर्ट ने एक पूर्व आईपीएस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को क्या किया, रद्द कर दिया था। जब उन्हें सुनवाई करी तो ये मामला रद्द कर दिया। इसके बाद वे अपने निर्देश को संशोधित करते हुए मामला की दोबारा सुनवाई करने लगे। ठीक है, उन्होंने बोला जो पहले मैंने सुनवाई करी थी, जो निर्देश दिए थे वो गलत है, अभी हम दोबारा से इसकी सुनवाई करेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के एक प्लॉट के कथित अवैध आवंटन के संबंध में ये बात कही थी, ये फैसला सुनाया था। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट पूर्व आईपीएस एमएस जाफर सैद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो इन्होंने आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया था, तो फिर ये गए दोबारा से कि हमारा केस बंद हो गया था, अब दोबारा से इन्होंने ओपन कर दिया, अब हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब आप एक बार फैसला सुना चुके हो तो दोबारा कितनी बार फैसला सुनाओगे हमारे ऊपर। उन्होंने दलील दी कि मामले में कार्रवाई रद्द करने की उनकी याचिका स्वीकार की और कुछ दिनों के भीतर ही उनके मामले की दोबारा से सुनवाई शुरू कर दी गई हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल से इनसे रिपोर्ट भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को हाई कोर्ट की रिपोर्ट की जांच की थी। आगे आ जाते हैं, इसके साथ ही सैद के मामले को दोबारा सुनवाई करने के हाई कोर्ट के जो फैसले थे इसको बिल्कुल गलत करार दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने कहा था कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार का ये मामला है और इसमें ईडी मामले का मुख्य अपराध है। हाई कोर्ट पहले ही इसको रद्द कर चुका है, बाद में आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को दोबारा सुनवाई की गई और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है ये बार बार किया गया, जो कि उन्होंने बोला कि आप गलत
गलत कर रहे हो, ऐसा हाई कोर्ट को बोला। वर्ष 2011 में एक शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत। तो MS जाफर सैद के मुताबिक वर्ष 2011 में एक शिकायत दर्ज की गई थी और इसके तहत उन पर चेन्नई के तिरुवनमयूर में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड में अवैध रूप से प्लॉट हासिल करने का आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी पोस्ट का जो है गलत यूज किया और अवैध रूप से प्लॉट हासिल किया है। DVAC ने शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी और 23 मई 2019 को FIR को खारिज भी कर दिया गया था कि वो गलत है। लेकिन इसके बाद इन लोगों ने दोबारा से मुझे परेशान किया है और दोबारा से इस केस को ओपन किया है। तो सरकार ने बोला कि आप ऐसा दो बार नहीं कर सकते हो। यही मामला था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ जानने वाली चीज नहीं थी, लेकिन कुछ एक नया था कि यहाँ पर ये बोला गया कि दोबारा से आप केसेस ओपन करके जो बार बार चीजें कर रहे हो उसके लिए हम कानून बनाएंगे। अब कानून क्या बनाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा नहीं है, तो उस चीज को मैंने इसमें ऐड किया नहीं है। अब जैसे ही कोई नया कानून आएगा वो उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के अपने ही आदेश को वापस लेने और मामले में कानून बनाने की बात कही है? बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद या फिर मद्रास हाई कोर्ट? तो आप सभी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।